Good morning, students. Today we will discuss on your chapter number 12, that is forms of market. Market की forms कौन सी होती हैं? What are the different forms of market? There are three forms of market. First one, perfect competition. Second one, monopoly. Third one, monopolistic competition. तीन टाइप की मार्केट हमारी बुक में दी हैं. ज़्यादा भी होती हैं बट आपकी हायर क्लासेस में दी हैं. +1 स्टैंडर्ड में जस्ट 3 आपको मार्केट के फॉर्म दिए हुए हैं क्वेश्चन में बुक के अंदर. परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. क्या होता है परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? हम पहले से ये बात करते हैं आपसे. परफेक्ट कंपटीशन होता है वो मार्केट जहां बहुत सारे बायर और सेलर गुड्स को परचेज करते हैं. इसका एग्जाम्पल दिया जाए तो एक शुगर इंडस्ट्री, खैर बुक में ऐसा एग्जाम्पल नहीं है, किसी बुक में भी नहीं है, क्योंकि बेसिकली ये शुगर इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है. ये इंडिया में एप्लीकेबल होता है, बाकी कंट्री में एप्लीकेबल हो नहीं पाता, इसलिए ये एग्जाम्पल बुक में नहीं मिलेगा. बट आपको क्वेश्चन की क्लैरिटी देने के लिए, क्लियर करने के लिए पॉइंट को हम आपको एग्जाम्पल देते हैं शुगर मार्केट, ताकि आपको पॉइंट क्लियर हो जाए. दूसरा होता है मोनोपोली, मीन्स एक आदमी का बिजनेस जिसमें एक पर्सन होल सोल ओनर होता है. पर्सन हो, कंपनी हो, फर्म हो. इसका एग्जांपल है हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, और फिर आप कह सकते हैं रेलवे. आप समझते हैं हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एक फर्म है जो हर घर में क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है. रेलवे भी सिंगल ओनर है, मोनोपोली है इसकी. फिर आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है जहां फर्मों का कंपटीशन हो, डिफरेंट टाइप की मार्केट्स में कंपटीशन मिलता है, थ्रोट कट कंपटीशन मिलता है, जबरदस्त कंपटीशन मिलता है. एग्जांपल आप देखें, पेप्सी, कोक, ओप्पो, वीवो, आप समझते हैं ये सारी वो कंपनियां हैं जिनकी आप टीवी में ऐड देखते हैं. तो बेसिकली पहले आप चेक करेंगे कि 3 मार्केट हैं क्या. तो फर्स्ट वन परफेक्ट कंपटीशन, सेकेंड वन मोनोपोली, थर्ड वन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. अब आपको बुक में इसका डिफरेंस गिवन है. डिफरेंस कैसे करेंगे आप? यस प्लीज. फर्स्ट डिफरेंस, द पॉइंट नंबर 1. फर्स्ट पॉइंट इज लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर. लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर. अब चेक करना है किस मार्केट में नंबर ऑफ बायर एंड सेलर ज्यादा होते हैं या कम होते हैं. देखिए प्लीज. सबसे पहले है परफेक्ट कंपटीशन. अब आप चीनी मार्केट देखें, मार्केट में शुगर बिकती है, चीनी बिकती है. उस मार्केट में चीनी परचेज करने वाले कितने होते हैं? हम सब परचेज करते हैं, मीन्स लार्ज नंबर ऑफ बायर. और चीनी सेल करने वाले कितने होते हैं? लार्ज नंबर. सेलर बहुत सारे हैं, इंडस्ट्रीज बहुत सारी हैं, शॉप भी बहुत सारी हैं, मीन्स यहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं परफेक्ट कंपटीशन में. फिर आता है मोनोपोली. मोनोपोली में एक पर्सन है सेल करने वाला. वहां आप ये कह सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ बायर तो होते हैं, बायर तो लार्ज नंबर ऑफ है. हम सब इलेक्ट्रिसिटी परचेज करते हैं, रेल में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं घूमने के लिए. लेकिन वहां सेलर की बात करें तो क्या होता है? 1 सेलर, ओनली एक पर्सन सेलर होता है. मोनोपोली में 1 सेलर. इसमें क्या है? लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर. बट यहां क्या है? लार्ज नंबर ऑफ बायर बट 1 सेलर. यहां ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जहां हमारी कंपनियां हैं, यहां क्या होता है? यहां भी आपका लार्ज नंबर ऑफ बायर और लार्ज नंबर ऑफ सेलर होता है. लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर होता है. तो ये आपका फर्स्ट डिफरेंस है. चेक करेंगे आप, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर. सेकेंड पॉइंट हमारे पास आता है प्रोडक्ट. प्रोडक्ट होमोजीनियस. अब होमोजीनियस प्रोडक्ट क्या होता है? व्हाट इज द होमोजेनियस प्रोडक्ट? नोट कीजिएगा,
परफेक्ट कंपटीशन में जो प्रोडक्ट सेल होता है मार्केट में वो सेम होता है, यानी क्या होता है, वो होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस, सेम। आप किसी भी शॉप से जाके चीनी लेते हैं, चीनी परचेज करते हैं, वो चीनी आपको क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। आप किसी भी शॉप से ले, थोड़ा बहुत डिफरेंट आप सब समझते हैं होता है, बट चीनी आपको हर शॉप से, हर इंडस्ट्री से सेम मिला करेगी। मोनोपोली में क्या होता है, मोनोपोली में हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से हमारे घर में क्या आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है। क्या होती है, ये भी सेम होती है। ये भी प्रोडक्ट क्या होता है, होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस यानी कि मोनोपोली में भी प्रोडक्ट क्या होता है, होमोजीनियस होता है। अब बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की। इसमें क्या होता है, पेप्सी, कोक वगैरह, इसमें आप कैसे करते हैं, मेरे हिसाब से पेप्सी, कोक जो प्रोडक्ट है तो होमोजीनियस, सेम है, बट कहीं ना कहीं उसके फंक्शन में, फीचर में या उसके टेस्ट में क्या है, डिफरेंस है। हाँ, सेम तो नहीं होगा, होमोजीनियस, एग्जैक्ट होमोजीनियस नहीं है, इसे बोलते हैं हेट्रोजीनियस। ये होमोजीनियस नहीं होता, ये हेट्रोजीनियस होता है बेटा। हेट्रोजीनियस मींस प्रोडक्ट सेम तो होता है, बट किसी ना किसी क्वालिटी वाइज, साइज वाइज, फंक्शन वाइज, टेस्ट वाइज क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसे ना एक और नाम भी देते हैं, इसका एक और नाम भी है, इस होमोजेनियस प्रोडक्ट को प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। आप चेक कर सकते हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। आप बुक में चेक कर लीजिएगा, इसका नाम ना चेंज होगा, तो होमोजेनियस वर्ड आप लगा सकते हैं बुक में, आप लिखना चाहें तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन या होमोजेनियस प्रोडक्ट, एक ही पॉइंट है। इसके बाद थर्ड डिफरेंस क्या है, थर्ड डिफरेंस है प्राइस। प्राइस, सेम प्राइस कह सकते हैं, इसे बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये क्या होता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। नोट कीजिए, जब एक प्रोडक्ट एक पर्सन को तो अलग रेट पे सेल किया जाए और किसी और पर्सन को अलग रेट पे सेल किया जाए, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मतलब एक ही प्रोडक्ट है बट अलग अलग प्राइस पे सेल किया जाता है। आप देखते हैं ऐसा किसमें होता है, सुनिए। परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन में चीनी हर जगह क्या मिलती है, आपको सेम मिलती है, उसके प्राइस में कोई चेंज नहीं होता, यानी इस बाजार में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, सेम प्राइस मिलता है, सेम प्राइस पे हर एक को चीनी सेल की जाती है, राइट। यहां ये मोनोपोली, मोनोपोली में हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में बात करें तो जो प्राइस होता है सेम होता है, डिफरेंस होता है, डिफरेंट होता है। कैसे, आप कहेंगे कैसे, सुनिए, मुझे बताइए, ये जो हमारे हाउसेस में बिजली आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, और जो फैक्ट्रियों में इलेक्ट्रिसिटी जाती है, जो किसानों को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, जो कमर्शियल एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी जाती है, रेट अलग अलग होता है ना। हाँ राइट, रेट अलग अलग होता है बेटा। घरों के लिए, डोमेस्टिक के लिए अलग इलेक्ट्रिसिटी का जो प्राइस है और फैक्ट्रियों के लिए अलग प्राइस है। इस तरह से देखा जाए तो मोनोपोली में सेम प्राइस नहीं होता, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। प्राइस में क्या होता है, चेंज होता है, प्राइस डिफरेंट चार्ज किया जाता है, डिफरेंट कंज्यूमर से डिफरेंट प्राइस चार्ज किया जाता है। अब आते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, पेप्सी, कोक, डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट प्राइस लिया जाता है या नहीं लिया जाता। देखो जैसा है, यदि आप मॉल में जाएंगे, सिनेमैक्स में जाएंगे, मूवी देखने जाएंगे, वहां आपको पेप्सी महंगी मिलेगी। अब बाहर से परचेज करेंगे आपको सस्ती मिलेगी। कहीं ना कहीं वो सेल करने वाले पे डिपेंड कर रहा है कि वो प्राइस चेंज कर रहा है, लेकिन हर एक कस्टमर के लिए उस जगह पर प्राइस क्या होगा, सेम होगा। यानी यहाँ भी क्या रहता है, प्राइस सेम रहता है। मीन्स वो अलग मैटर है कि शॉपकीपर अलग रेट पे दे रहा है, सिनेमा हॉल में अलग रेट पे, लेकिन उस सिनेमा हॉल में सबके लिए तो बराबर रेट होता है ना, इसलिए सेम प्राइस होता है, प्राइस में डिफरेंस नहीं होता, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास एडवर्टीजमेंट। इसे बोलते हैं सेलिंग कॉस्ट।
सेलिंग कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट सेलिंग कॉस्ट। परफेक्ट कंपटीशन में कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं होती। टीवी में, न्यूज़ में, इंटरनेट पे कोई ऐड नहीं आती चीनी बेचने के लिए। चेक कीजिए आप, कभी आपने चीनी के लिए ऐड देखी हो, चीनी सेल करने के लिए ऐड देखी हो? नहीं। चीनी नॉर्मल जो चीनी हम बाजार से लेते हैं उसकी कोई ऐड नहीं आती, यानी इसके अंदर एडवर्टीजमेंट कॉस्ट नहीं होती है। मोनोपोली की बात करें, मोनोपोली में भी कोई भी ऐड नहीं आती। हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की कोई ऐड नहीं आती कि उनकी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा हॉर्स पावर की है, ऐसा कुछ नहीं आता। बात करें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, इसकी होती है ऐड, इनकी ही ऐड आती है टीवी में, यानी एडवर्टीजमेंट ये वाली फर्म करती है, ये मार्केट करती है। परफेक्ट कंपटीशन में होती है एडवर्टीजमेंट या सेलिंग कॉस्ट। फिफ्थ पॉइंट है फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, अब ये क्या होता है? वो ये कहना चाहता है कि परफेक्ट कंपटीशन जो मार्केट है, इसमें इतनी सारी फर्में अपनी चीनी सेल करती हैं, क्या इस मार्केट में कोई और दुकानदार या इंडस्ट्री आना चाहे चीनी बेचने के लिए, तो क्या उसकी एंट्री फ्री है? उस फर्म की एंट्री फ्री है? हाँ, एंट्री फ्री है। कोई भी नई फर्म, न्यू फर्म आ सकती है, कोई भी न्यू फर्म अपने बिजनेस के लिए एंट्री कर सकती है, सेल करने के लिए चीनी मार्केट में आ सकती है। और कोई फर्म जाना चाहे जा सकती है, फ्री एग्जिट, जब मर्जी चले जाओ। आपको लगता है हमारी बिजनेस को, चीनी बिजनेस को लॉस हो रहा है, आप अपने चीनी वाले बिजनेस को बंद कर दीजिए, फ्री एग्जिट है, आप आराम से जा सकते हैं। तो एग्जिट भी क्या है आपका, इजीली है, जा सकते हैं आप। तो फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट परफेक्ट कंपटीशन में होता है। मोनोपोली में फ्री एंट्री नहीं होती, फ्री एंट्री नहीं होती। क्यों नहीं होती? अरे भाई, हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एक बिजनेस है जहां से इलेक्ट्रिसिटी आती है, कोई नई फर्म कैसे इंक्लूड हो जाएगी? क्योंकि एक फर्म और आ जाएगी तो मोनोपोली किस बात की, मोनोपोली खत्म हो जाएगी। फिर तो मोनोपोली ही खत्म हो जाएगी। इट मीन्स कोई भी नई फर्म एंट्री नहीं कर सकती। और बात करें फ्री एग्जिट, कोई फर्म जाना चाहे नहीं जा सकती, कोई भी फर्म नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि मोनोपोली है, एक ही फर्म है, अरे वही चली गई तो बाकी बचेगा क्या? इट मीन्स कोई भी फर्म छोड़ के नहीं जा सकती है। नो फ्री एंट्री एंड नो फ्री एग्जिट। बात करें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, पेप्सी कोक वाली कंपनी में कोई और कंपनी आना चाहे तो फ्री एंट्री हो सकती है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी और कंपनी आना चाहे कोल्ड ड्रिंक बेचने के लिए आ सकती है, और कोई फर्म अपनी ओपन करना चाहे कर सकता है, और कोई जाना चाहे छोड़ के जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्री एंट्री फ्री एग्जिट। हाँ, एक बात है, इस वाले केस में, यहाँ जो फ्री एंट्री का केस है, फ्री एंट्री में कोई भी नई फर्म आ तो सकती है, बट एक शर्त है। वो शर्त ये है कि उस फर्म का नेम, नाम, ब्रांड पहले जैसी किसी फर्म के जैसा नहीं होना चाहिए, सेम नेम नहीं होना चाहिए, अलग अलग नाम होना चाहिए। ठीक है ना, अलग होना चाहिए ना। नई फर्म आ तो जाए कोई बात नहीं, बट उसका नाम सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसमें फ्री एंट्री तो है, बट थोड़ी सी कंडीशन साथ में है। राइट, ओके, ये है डिफरेंस परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब आपको बुक में इन तीनों क्वेश्चन के फीचर लिखे हैं। आप बुक खोलेंगे तो बुक में आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे। फर्स्ट मिलेगा व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन, व्हाट आर इट्स फीचर, ये फीचर है बेटा, ये फीचर है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज मोनोपोली एंड व्हाट आर इट्स फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये फीचर है बेटा इसके। एंड लास्ट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मीनिंग और इसके फीचर, ये फीचर है। मींस नोट कीजिएगा, जो ये क्वेश्चन बोर्ड पे किया है, ये आपके 4 क्वेश्चन फुलफिल करता है। कैसे? फर्स्ट क्वेश्चन परफेक्ट कंपटीशन का मीनिंग और इसके फीचर, सेकंड क्वेश्चन मोनोपोली का मीनिंग और इसके फीचर, देन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और इसके फीचर, और लास्ट क्वेश्चन बनेगा फोर्थ, इन सबका डिफरेंस, फोर्थ क्वेश्चन। तो इस तरह से 4 क्वेश्चन, इस एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन क्लियर होते हैं, और आपको ये चारों क्वेश्चन बुक में क्लियर करने हैं चैप्टर नंबर 12 में। एक बार आप चेक करें ध्यान से, और कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।